प्रोजेक्टिव टेक्निक की जो तीसरी टेक्निक है वो होती है वाक्य पूर्ति। वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण क्या होता है? इसमें हम एक वाक्य देते हैं, ठीक है, वो अधूरा वाक्य होता है, उस वाक्य को जो है पूरा करके व्यक्ति को समझाना होता है। ठीक, कैसे? अधूरे वाक्य होते हैं या कोई कहानी को अधूरी हम छोड़ देते हैं और जो व्यक्ति होता है जिसका व्यक्तित्व परीक्षण का मापन होना है, उस व्यक्ति को जो है इस वाक्य को पूरा करना होता है या उस कहानी को पूरी करनी होती है। जब व्यक्ति अपनी कहानी पूरी कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो अपने मन की बात को, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपने भय को, अपने कुंठा को उस कहानी के माध्यम से बाहर निकालता है, जिसके आधार पे हम ये जान पाते हैं कि हाँ, उस व्यक्ति में कौन कौन सी समस्या वर्तमान समय में उपस्थित हैं। इस तरह से हम देखें, आज हम लोगों ने प्रक्षेपण विधि या प्रोजेक्टिव टेक्निक की बात की है। इसमें मुख्यतः 3 विधि होती है। पहली है टीएटी यानी थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, दूसरी है रोशाक स्याही का धब्बा या इंक ब्लॉक टेस्ट, तीसरी विधि है जो वो है वाक्य पूर्ति परीक्षण, यानी ये 1, 2 और ये तीसरी विधि। ये 3 मुख्य विधियां हैं जिनके माध्यम से हम प्रक्षेपण विधि का प्रयोग करते हैं। प्रक्षेपण विधि में जिसका प्रयोग करते हैं किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन में। थीमेटिक एप्रिसिएशन या टीएटी का जो है निर्माण जो है मॉर्गन तथा मरे ने किया था। ठीक, इसमें 30 कार्ड होते हैं जिसमें से 20 कार्ड का प्रयोग होता है, 19 रंगीन होते हैं और एक सादा कार्ड होता है जिस पे व्यक्ति को कहानी बनानी होती है और वो कहानी में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य तीनों के बारे में व्यक्ति को लिखना होता है। दूसरा जो है वो है रोशा स्याही का धब्बा परीक्षण, जिसका निर्माण जो है हरमन रोशा ने किया था। ये एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो है स्याही के धब्बों के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व परीक्षण को मापने का प्रयास किया। और ये जो है इसमें 10 कार्ड होते हैं जिसमें से 5 रंगीन और 5 ब्लैक एंड वाइट कार्ड होते हैं। इनमें जो है इन कार्ड को देख के व्यक्ति को उसमें बने हुए आकृति, यानी उसमें व्यक्ति को बताना होता है कि उन्हें कौन सी आकृति, कौन सा चित्र या कौन सा आकार दिखाई दे रहा है और कहाँ पे दिखाई दे रहा है, कि उसका क्या क्या और उसमें क्या क्या चीज़ें, उसकी आँख, नाक और कौन कौन सी चीज़ें उसमें दिखाई दे रही हैं, ये सारी चीज़ें इस परीक्षण में व्यक्ति बताता है। तीसरा है वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसमें क्या होता है कि हम अधूरे वाक्य को जो है छोड़ देते हैं, कुछ वाक्य लिख के छोड़ देते हैं, कुछ कहानी लिख के छोड़ देते हैं और व्यक्ति को जिसके कि व्यक्तित्व का मापन होना है वह उस कहानी को पूरा करता है। उस कहानी को पूरा करते समय व्यक्ति के विचार, उसकी भावनाएं, उसकी जो भी कुंठा है वह सब उस कहानी में उतर के आती हैं, उस कहानी में लिख के आती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक में 2 विधियाँ पढ़ ली हैं व्यक्तित्व मापन की, एक सामान्य विधि और दूसरी प्रक्षेपण विधि। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को कहीं नहीं समझ में आता है तो आप पुनः हमसे इस चीज़ को फिर से पूछ सकते हैं। यह प्रक्षेपण विधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि होती है जो कि हर साल पेपर में आता है। कभी टीएटी आता है, कभी इंक ब्लॉक आता है और कभी वाक्य पूर्ति, लेकिन यह हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जो भी ना समझ में आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।